हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि नो कांटेक्ट में है आप लोग और आपका पर्सन जो है वो क्यों साइलेंट है, वो कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, मरमेड टैरो कार्ड से निकालूंगी, उसके बाद अर्थ मैजिक से मैसेजेस निकालूंगी। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। तो देखते हैं। और इसके अंदर आपका कोई भी पर्सन हो सकता है, करंट पार्टनर हो सकता है, क्रश हो सकता है, जो भी आप सोच रहे हैं कोई भी हो सकता है। मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूं, ठीक है। तो देखते हैं कि आपका पर्सन क्यों साइलेंट है, क्यों नहीं बोल रहा। सबसे पहले आया फूल, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 8 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। सबसे पहले मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो चुके हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ हासिल की है, सक्सेस हासिल की है, जो आपने शेयर की है लोगों के साथ या सोशल मीडिया पे या जो भी किया। आपके पर्सन को लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी की जो भी पर्सन था उसको आपने सेट किया है और आप लोग जो है अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो गए। आपका पर्सन आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, साइलेंट नहीं है, अभी साइलेंट है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करें, आप उनकी तरफ बढ़ें। वो अपने दिल में कहते हैं मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इन द एंड ये होता है कि वो फिर सोचते हैं कि रहने दो, कि हो सकता है कि आप उनको किसी खातिर में ना लाएं। आपके पर्सन को लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जैसे भी आगे बढ़ रहे हैं आप डिज़र्व करते हैं, लवेबल है, आपको डिज़र्व करते हैं अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स को, आप डिज़र्व करते हैं फेयरनेस को, आप डिज़र्व करते हैं लॉयल पार्टनर को। इसलिए वो नहीं चाहते या नहीं चाहती कि अपनी साइलेंट को ब्रेक करें, आपकी तरफ आएँ और फिर कम्युनिकेशन करें और फिर इन द एंड आपको वो वही कहें जो आज से वो बहुत पहले से कह रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो इस वक्त जो है आपके लिए कोई भी इनिशिएट नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और आपने अपनी ज़िंदगी की उस उलझन को ख़त्म कर दिया है जिसके अंदर ये पर्सन, जिस पर्सन का पूछ रहे हैं, इन एंड आउट और इन एंड आउट रहता था। आपने उन्हें टोटली आउट कर दिया अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि आपने उन्हें ये बता दिया है कि मैं कोई खिलावड़ा नहीं हूँ या मैं कोई खेल नहीं हूँ कि आप लोग जो है मुझे यूज़ करो और आप फिर चले जाओ, फिर आओ फिर चले जाओ। आपने स्टॉप किया है, आपने बताया है कि मैं वर्थ रखती हूँ, मुझे जो भी अपनी ज़िंदगी में लेगा वो मुझे 100% अपनी वैल्यू देगा, 100% अपनी ज़िंदगी में रखेगा। शायद आपने शुरू में इस चीज़ को शायद थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लिया था कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, शायद मैं चांस दूं, शायद मैं कम्युनिकेशन ख़त्म करूं, शायद मैं डिस्टेंस रखूं। लेकिन आपने देखा कि उस तरफ से तो कोई भी हिलझुली नहीं है, वो सिर्फ अपने स्टैग्नेंट पोजीशन में है और ना ही वो आगे बढ़ रहे हैं ना आ रहे हैं, तो आपने उन्हें टोटली आउट कर दिया। अब वो पर्सन ये सोचते हैं कि मैंने बड़ी जल्दी की, मुझे इनिशिएट लेना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो पर्सन आगे नहीं बढ़ा और उसने एज़ यूजुअल आपको वही किया कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। कुछ लोग मुझे आपके चाइल्डहुड फ्रेंड लग रहे हैं, अगर चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं है तो आपके साथ जो बनाई गई मेमोरीज़ हैं वो उसको सोचते हैं, प्ले करते हैं अपने माइंड में ओवर एंड ओवर एंड ओवर, और वो सोचते हैं आपके साथ बिताए हुए पलों के बारे में। सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, 7 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, 8 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आपके पर्सन आपको जाता हुआ देख रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत कियास है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत चैलेंजेस हैं
करेज नहीं है लड़ने की, मुझे नहीं मालूम है। आपके पर्सन आपकी तरफ आगे आने बढ़ते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। मुझे लगता है या तो फैमिली प्रेशर है, थर्ड पार्टी का प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है, कोई ना कोई चीज़ है। वो आपको ट्रूली अपना लाइफ पार्टनर, अपना स्पाउस समझते हैं बिल्कुल दिल से। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि वो बस खामोश हो गए। और आप इस पर्सन को देख रहे हैं ना कैसे रो रहे हैं, वो दिल में उदास हैं, चाहे वो मुंह से ना बोल रहे हो। आपको एक पर्सन नहीं बताएंगे वो कैसा सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं वो भी इंसान है, उन्हें भी दुख है आपके जाने का। और वो देख रहे हैं एवरी डे, डे बाय डे आप उनसे दूर जा रहे हैं, डे बाय डे आप अपनी लाइफ से उन्हें निकालते जा रहे हैं। वो आपकी ज़िंदगी में कहीं भी कोई भी जगह नहीं रखते और वो अब इस चीज़ को फील करते हैं, इसलिए वो खामोश हो गए हैं, क्योंकि उनके पास इस सिचुएशन का कोई हल नहीं है। मुझे यहाँ पे लगता है आप दोनों के दरमियान जो भी कुछ चीज़ हुई है या कुछ भी है, वो इतना इजी नहीं है उस रिश्ते को मेंटेन रखना। इवन दो कि अगर आप लोग सेम कल्चर, सेम अपब्रिंगिंग, सब कुछ है, हो सकता है कि आप दोनों में जो अलग हुई है उसने बहुत लोगों में लड़ाई करा दी हो, या हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई हो कि उनकी फैमिली ने उन्हें टाइट कर दिया है कि नहीं अब तुम आगे नहीं बढ़ोगे, अब हम जो कहेंगे वो करोगे। आपके पर्सन जो है हर चैलेंज को कबूल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये चैलेंजेस उन्होंने सारी चीज़ें सह ली तो इन द एंड आप उनको मिलेंगे और आप उनके लिए काइंड ऑफ गिफ्ट हैं। लेकिन वो फिर वही 2 ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन में होते हैं और सोचते हैं नहीं अब नहीं आगे आना, रुक जाओ, अभी नहीं करना, कल करना है, परसों करना है। इन द एंड कुछ भी नहीं होता है। आपके पर्सन को एक राइट मोटिवेट करने वाला पर्सन चाहिए, जो उन्हें मोटिवेट कर सके, जो उनके बैक पे सहारा बन सके। मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत अच्छा वर्क करते हैं अगर वो किसी पर्सन पे डिपेंड करते हों, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं करते हैं। शायद बाय नेचर उनका ऐसा है कि वो किसी ना किसी पे डिपेंड करते हैं। हो सकता है जब छोटे थे तो पेरेंट्स पे थे या बहन भाइयों पे थे, और अब उन्हें लगता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो उनके बस पास आके उनके ऊपर ये कह दे कि हाँ तुम फैसला करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। और कहीं ना कहीं आपके साथ उनकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो उनको इस चीज़ में मोटिवेट कर सके। मैं ये नहीं कहूँगी कि कावर्ड हैं या बुज़दिल हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको डर लगता है डिसीजंस लेने में। जो लोग मुझे जानते हैं मैं कभी भी फ्लाइंग कार्ड्स नहीं लेती हूँ। मुझे लगता है ये मिसगाइड करने के लिए होते हैं। मैं अपने कार्ड्स खुद निकालती हूँ, अनलेस कि फ्लाइंग कार्ड अगर हो और एंजल मुझे बोले, स्पिरिट मुझे बोले कि उस कार्ड को लेना है तो मैं लेती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लेती हूँ। पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, बहुत सोचते हैं, नहीं बताते आपको, नहीं बताते, वो छुपा के रखते हैं अपनी इस फीलिंग्स को। उन्हें मालूम है इसका कोई हल नहीं है, लेकिन उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने ये मोहब्बत का कप आपको दिया ना तो उसके बदले में उन्हें इतनी मोहब्बत मिलेगी, इतनी मोहब्बत मिलेगी जिसका वो तसव्वुर नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि इस वक्त उन्हें अपने फाइनेंस और अपने आप को इतनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप उनकी लाइफ में आए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो वो अपने आप को संभाल सकें और आपको भी कहीं ना कहीं संभाल सकें। मुझे यहाँ लगता है कि वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं, रिश्ते को नाम देना चाहते हैं, किड्स करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने 10% भी दिया ना तो आप 200% उस रिश्ते को देंगे,
क्योंकि आप बड़ी नर्चरिंग करने वाली हैं, मोहब्बत करने वाली हैं, बहुत ममता है, बहुत केयरिंग है, लविंग है, बहुत वॉइस हैं, बहुत लॉजिकल हैं, बहुत इमोशनल है, यानी कि नेम इट, बहुत इंट्यूटिव भी हैं आप। लेकिन उन्हें लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में उन्होंने आपको जो कहते हैं ना एप्रिसिएशंस दी जाती हैं, वो एप्रिसिएशंस नहीं दी गई हैं आपको। देखिए मैंने क्या कहा था, आप इंट्यूटिव हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। कैंसर की एनर्जी आई है। स्ट्रेंथ लियो। थ्री ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी हो, ये एक वजह हो। अगर नहीं भी है तो वो बहुत दुखी हैं अपनी ज़िंदगी के गलत फ़ैसलों की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से, और एज़ यूजुअल उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, इतनी चीज़ें नहीं है कि वो इस रिश्ते को रोक सकें। सो फार वो देख रहे हैं कि आप इतने इंट्यूटिव थे, इतने समझदार थे कि आपने हर चीज़ को अहेड समझा और आपने इस रिश्ते से मुंह मोड़ लिया। आप समझ गए थे इस रिश्ते में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग डन हो चुके थे कि ऑलवेज इस रिश्ते को रोकने के लिए इनपुट डाले जा रहे हैं, इनपुट डाले जा रहे हैं। इन द एंड आप भी टायर्ड हो गए। आपने भी कहा इट्स ओके भाई, मुझे माफ़ करो, अपने अपने घर जाओ, अपने खर्चे पे खुश रहो, आई एम डन विद दैट। आपको ये इट्स नॉट नेसेसरी कि यू आर लुकिंग फॉर एप्रिसिएशंस फ्रॉम अनदर पर्सन, बट एटलीस्ट समवन एक्नॉलेज योर एफर्ट्स एंड योर अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर दैट। कि आप लोग जिस तरीके से, मैं आपको इसको यानी कि बताना, मुझे यानी इतने मैसेज आ रहे हैं कि मैं बस ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं था कि आपको हर वक्त आपकी तारीफ़ की जाए, बट एटलीस्ट आपको ये था कि जो मैं इनपुट डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ इस रिश्ते में, कि एटलीस्ट समवन एक्नॉलेज दैट। क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ, आई हैव अ फीलिंग्स, आई हैव अ दिल, आई हैव अ दिमाग, आई हैव एवरीथिंग। So why not I'm not get that kind of appreciations from anyone. Four of Wands, Aries, Leo, Sag. Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. लास्ट कार्ड निकालेंगे। सेवन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पार्टनर जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो आपको फोर ऑफ वंस देखते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था, आपको अपना स्पाउस समझते हैं, आपको अपनी लाइफ का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन समझते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत जल्दी की इस रिश्ते को ख़राब करने की। कहीं ना कहीं उन्हें इस रिश्ते को अंडरस्टैंड करना चाहिए था, इस रिश्ते की डेप्थ को समझना चाहिए था, इस रिश्ते की कहते हैं ना कि इस रिश्ते की हर उस पहलू को, हर उस चीज़ को समझना चाहिए था जो आपकी लाइफ को आगे लेके जाते। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो थे वो इस रिश्ते को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे लगता है, जो मुझे एनर्जी फील हुई है, कि आप जो थे अपने दिल से मोहब्बत और एफर्ट डालने वाले पर्सन थे, और ये पर्सन जो था उसकी मेंटालिटी में लव इट्स मीन इफ़ यू गोइंग फिजिकल विथ समवन, and you are not that kind of person. You are opposite person of that kind of theory, because your love language is that you always show your emotions, unconditional love, you put lot of efforts, and that person, जो भी है मेल और फीमेल,
whoever he is or she is, they really thinking कि if you are in love with someone, you have to show your physical things. So I think that is the most problematic thing in your relation. और जब आप उनकी लाइफ से गए तब उन्हें पता लगा कि फिजिकल होना इट्स नॉट नेसेसरी. इमोशनली अटैच होना, लाइफ में अनकंडीशनल लव देना, एक स्ट्रॉन्ग स्पाउस का आपके साथ होना, ये एक लव की और आगे बढ़ने की सिंबल है, सिग्नल है. और कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है अब बाउंड है अपनी सिलेक्ट की हुई चॉइसेस को. मुझे लगता है जो एनर्जी है कि उन्होंने अब जो भी चॉइसेस ली हैं इस वक्त वो उसके साथ वो दब गए. उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि व्हाट दे वांट टू डू, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते या कर सकती हैं. इसीलिए वो साइलेंट हैं. उनको नहीं मालूम कि उन्हें कहना क्या है, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं है. ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं एंजल आपकी सिचुएशन में आपको क्या कहते हैं. सिर्फ 2 कार्ड निकालेंगे हम. एंसेस्टर, जनरेशन, ओशन, एब एंड फ्लो. एंजल आपको सबसे पहले कहना चाहते हैं कि यू आर सो लकी. आपके ऊपर आपके एंसेस्टर, आपके जो भी लव वंस हैं जो इस दुनिया से चले गए, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपको बहुत मदद कर रहे हैं किसी भी गलत नेगेटिविटी को आप तक आने में. आप अगर इस कार्ड को देखिए, इसके ऊपर जैसे नहीं होता है ब्लेसिंग दे रहे होते हैं या आशीर्वाद दे रहे होते हैं या दुआएं दे रहे होते हैं, और ये स्नेक है. देख रहे हैं हम कैसे इन हाथों ने स्नेक को रोका है. आपके ऊपर जो भी अगर कोई नेगेटिविटी आती है, कोई बुरी एनर्जी आती है, आपको ऊपर वाला एंजल भी हैं, ऊपर वाला भी, और साथ आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो लव वंस हैं जो इस दुनिया से चले गए, अगर आप में से किसी के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो आपके लिए बेइंतहा दुआ करते हैं, आपको सिक्योर रखते हैं किसी भी आने वाले वर्स्ट मोमेंट से. जहाँ तक बात है ओशन, एब एंड फ्लो, एंजल आपको कह रहे हैं कि किसी की भी ज़िंदगी जो है ना एकदम स्मूथ नहीं है. हर ज़िंदगी के हर पर्सन की ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव है, एब एंड फ्लो है. नथिंग इज़ स्मूथ. कहते हैं ना कि लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस. तो इसलिए किसी को देख के ये नहीं समझें कि वाई आई एम, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई एवरीथिंग बैड विद मी, और जो भी आप सोचते हैं कि वाई एवरीथिंग नॉट गो इन माई फेवर और माई साइड, तो ये आप गलत सोचते हैं. हर पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है. तो एंजल आपको कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि आपके ऊपर वाले का आशीर्वाद, ब्लेसिंग, दुआएं हैं, और साथ ही साथ आपके जो भी लोग गुजर गए एंसेस्टर हैं वो आपके साथ हैं. तो नेगेटिविटी तो आपकी तरफ आएगी भी नहीं, लेकिन अगर आए भी अपने आप को उस चीज़ से निकालें. जो भी चीज़ है बिल्कुल ना सोचें कि आपके साथ क्यों हो रहा है, ये सबके साथ ऐसा ही है. कोई दिखाता है, कोई शो करता है, कोई नहीं शो कर पाता है. तो ये थी आज की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई होगी. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. टेक केयर, बाय.